बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम। किसान भाइयों, आज मेरी वीडियो का मौजू है हज़ारा डिवीज़न में आलू की अहम बीमारियां और इनका तदारक। किसान भाइयों, आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल किसान एंड को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। किसान भाइयों, हज़ारा डिवीज़न में आलू की आम तौर पर पाई जाने वाली अहम बीमारियां दर्ज झैल हैं। कॉमन स्केब, इस बीमारी का मौजूद एक बैक्टीरिया है जो आलू की जिल्द पर मसाम या सुराख पर हमलावर होता है। इस बीमारी का हमला इस वक्त होता है जब आलू बनने का अमल शुरू होता है। अगर इस दौरान पानी की कमी हो तो ये बैक्टीरिया फसल पर हमलावर होता है, जैसे आलू की सतह पर जख्म जैसे निशानात उभर आते हैं जो बाद में फट जाते हैं। अगरचे इस बीमारी के हमले से पैदावार में कोई ख़ास कमी नहीं होती, ताहम आलू की जिल्द दागदार हो जाती है, जिसकी वजह से मंडी में अच्छी कीमत नहीं मिलती। ये बीमारी एबटाबाद कागान के इलाकों में आम तौर पर पाई जाती है। किसान भाइयों, इनका तदारक कैसे किया जाए? बीमारी से मुतासरा आलू ज़मीन में काश्त ना करें। जिस ज़मीन में इस बीमारी के जरसूमें पहले से मौजूद हुई, इसमें आलू की फसल ना लगाएं और फसल का हेर फेर करें। आलू बनने के अमल के दौरान फसल को मुनासिब तौर पर पानी दें। गंदक या तेजाबियत पैदा करने वाली खादें इस्तेमाल करें। नंबर 2, दूसरी बीमारी कौन सी है? ये बैक्टीरियल मुरझाओ। किसान भाइयों, ये बीमारी ज़्यादातर एबटाबाद के बाद इलाके और गलियात में पाई जाती है। इस बीमारी के हमले की वजह से पौधों के पत्ते जर्द और पौधे कद में छोटे रह जाते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। किसान भाइयों, शुरू में पौधे की एक शाख मुरझाती है और फिर बाद में पूरा पौधा मुरझा जाता है। पौधों के पत्ते नीचे की तरफ गिरे या लटके हुए नजर आते हैं। पौधे की वेस्क्यूलर टिश्यूज से बैक्टीरिया के कतरे बहुत ज़्यादा मिकदार में निकलते हुए देखे जा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर पौधों के तने की अमूदी तौर पर काट कर पानी के बेकर में पकड़ें तो पानी में सफेदी दूध या किस्म के कतरे पानी में नीचे की तरफ बहते हुए साफ देखे जा सकते हैं। इस बीमारी का तदारक। किसान भाइयों, बीमारी से पाक और तस्दीक शुदा बीज इस्तेमाल करें। आलू काटने के लिए जो छुरी या चाकू इस्तेमाल करें, इसको हर दफ़ा दूसरा आलू काटने से पहले डिटोल के महलूल में डुबोएं और इसके बाद आलू काटें। आलू का पछेता झुलसाओ। किसान भाइयों, आलू की ये वैध बीमारी है जो कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा अहम है। तकरीबन आलू पैदा करने वाले तमाम ममालिक में पाई जाती है। हज़ारा डिवीज़न में ये बीमारी एबटाबाद, गलियात, मानसेरा, कागान और रिट्टा कुंडी में भी पाई जाती है। किसान भाइयों, साजगार मौसमी हालात की सूरत में ये बीमारी थोड़े अरसे में ही आलू की फसल को तबाह कर देती है। पौधे के पत्तों पर शुरू में छोटे छोटे धब्बे नमूदार होते हैं। चंद दिनों के बाद गीले होने की सूरत में ये धब्बे भूरे रंग के नजर आते हैं और बाद में खुशक होकर इनका रंग स्याह हो जाता है। किसान भाइयों, इन धब्बों के गिर्द अक्सर जर्दी मैल हल्के बन जाते हैं। अगर मौसम में नमी ज्यादा हो तो पत्तों की निचली सतह पर रुई जैसा सफेद सा गुलाब नजर आता है। पत्तों पर धब्बे किनारों से शुरू होकर साजगार मौसमी हालात में तमाम पत्तों और तने तक तेजी से फैलते हैं और चंद दिनों के अंदर अंदर तमाम पौधा बीमारी की जद में आ जाता है और झुलसकर गिर जाता है। आलू पर भी बीमारी का असर हो सकता है, क्योंकि बारिश का पानी बीमारी से मुतासरा पत्तों और तनों पर पड़कर बहता हुआ जेरे जमीन आलू तक पहुंच जाता है। आलू की जिल्द पर और जिल्द के नीचे भूरे रंग के दाग बन जाते हैं। बाद में बीमारी से मुतासरा हिस्सा गलना शुरू हो जाता है और स्टोर करने के दौरान ये गला हुआ आलू मजीद फैल जाता है। किसान भाइयों, इसका तदारक कैसे किया जाए? बीमारी से पाक तस्दीक शुदा बीज इस्तेमाल करें। बीमारी के अलामात ज़ाहिर होने से कबल हिफाजती स्प्रे डाइथिन या मेटालेक्सल प्लस मिंकोजेब या साइमोक्सिनल प्लस मिंकोजेब वगैरह, इंट्राकाल या मेलोडी, किसी एक का भी आप 300 से 400 ग्राम फी 100 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। अगर मौसमी हालात बीमारी के हमले के लिए साजगार हों, यानी मौसम अबलाऊद तो हवा में नमी की मिकदार ज़्यादा, तो फासी स्प्रे 7 से 10 दिन के वक्फे से शुरू कर देनी चाहिए। अगर बारिश हो जाए तो बारिश बंद होने के फ़ौरन बाद फासी स्प्रे करें। स्प्रे के दौरान ये एहतियात करें कि पौधा पूरी तरह दवाई से भीग जाए। अपनी फसल का बगौर मुआयना करें। अगर हिफाजती स्प्रे के बावजूद भी बीमारी के असरात मौजूद हों तो फसल पर रेडोमिल MZ72 का स्प्रे करें। ये पौधे के अंदर सरायत कर जाने वाली दवाई है। बीमारी का हमला शुरू होने के बावजूद भी ये किसी हद तक बीमारी का इंसदाद कर सकती है। किसान भाइयों, ताहम जब एक बार बीमारी पड़ने पर फैल जाए तो इस सूरत में
तो इस सूरत में रेडोमिल के जरिए भी बीमारी का तदारक मुश्किल हो जाता है। रेडोमिल 2.5 से 3 ग्राम फी लीटर पानी में हल करके स्प्रे करें। आलू का गेता झुलसाओ, इस बीमारी का सबब एक फफूंदी है। ये बीमारी ज्यादातर मैदानी इलाकों में पाई जाती है। हजारा डिवीजन में ये बीमारी हरीपुर के इलाके में पाई जाती है। इस बीमारी का हमला पौधे के निचले वाले पत्तों से शुरू होता है। शुरू में पत्तों पर छोटे छोटे काले धब्बे नमूदार होते हैं। इस बीमारी से पत्तों पर गोल दायरे की शक्ल के धब्बे नमूदार होते हैं। ये बीमारी ज्यादातर नुकसान नहीं करती, जबकि पछेतर झुलसाओ काफी ज्यादा नुकसान खतरनाक बीमारी है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात पूरी फसल तबाह हो जाती है। इस बीमारी को डाइथिन एम या रेडोमिल या मेटालेक्सल प्लस मिंकोजेब या साइमोक्सिनल प्लस मिंकोजेब या करजेट एम या इंट्राकाल या मेलोडी का स्प्रे आप आसानी से कर सकते हैं और इस बीमारी को कंट्रोल भी कर सकते हैं। रेजोवक्टोनिया किंग्स ब्लैक स्केप, ये बीमारी हजारा डिवीजन में अपर कागान रबता कुंडी के इलाकों में पाई जाती है। इस बीमारी के हमले की वजह से आलू की सतह पर काले भूरे रंग के दाग बन जाते हैं। ये दाग आलू की जिल्द पर मौजूद होते हैं, जो कि मिट्टी से मुशाबत रखते हैं, लेकिन पानी के साथ धोने से ये दाग साफ नहीं होते। किसान भाइयों, इस बीमारी से मुतासरा बीज लगाने से पौधे उगने के फौरन बाद इस फफूंदी के हमले से मर जाते हैं। किसान भाइयों, इसका तदारक बीमारी से पाक बीज इस्तेमाल करें। बीज को दवाई लगाकर बुआई करें। फसलों का हेर फेर करें। बीज को ज्यादा गहरा ना लगाएं। किसान भाइयों, फ्यूजरम वर्ट, ये बीमारी एक फफूंदी की वजह से होती है जो जमीन में मौजूद होती है। ये बीमारी तकरीबन हर जगह पर पाई जाती है, लेकिन इन इलाकों में इस बीमारी का हमला ज्यादा शदीद होता है जहां पर आलू ज्यादा दर्जा हरारत पर लगाए जाते हैं। किसान भाइयों, और मौसम खुश्क और गर्म होता है, आलू की सतह दागदार होती है और पौधे का तना भूरे रंग का हो जाता है। जमीन के नजदीक से पौधे का तना और नीचे से जड़ें खत्म या मरने लगती है, जिसकी वजह से पौधा मुरझाने लगता है, पत्ते जर्द होना लगते हैं और बाल का पौधे के ऊपर छोटे छोटे आलू बनने लगते हैं और आखिरकार पौधा मुरझा जाता है। किसान भाइयों, इसका तदारक ऐसी जमीन में आलू लगाएं जिसमें इस बीमारी के जरसूमे पहले से मौजूद ना हो। बीमारी से पाक बीज इस्तेमाल करें। फसलों का हेर फेर करें। पत्ता मरोड़ वायरस, किसान भाइयों, आलू की फसल पर और खास तौर पर मैदानी इलाकों में वायरस के कई इकसाम हमलावर होती है, जिनमें लीफ रोल वायरस, पत्ता मरोड़ वायरस एक अहम बीमारी है। हजारा डिवीजन के तकरीबन तमाम इलाकों में यह बीमारी पाई जाती है। इस बीमारी के हमले की वजह से पैदावार में काफी हद तक कमी वाक़या हो जाती है और खास तौर पर बीज की कुव्वत रोयदगी और बलैदगी कम हो जाती है। ये बीमारी गैर सेहतमंद बीज में पहले से मौजूद होती है, जबकि तेला भी इस बीमारी को फैलाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। किसान भाइयों, मौसम बहार की फसल पर इसका हमला ज्यादा होता है, क्योंकि इस मौसम में तेला मौजूद होता है, जबकि खज़ा में तेला नहीं होता। किसान भाइयों, इस वायरस के हमले की वजह से पौधे के पत्ते जर्दी मैल हो जाते हैं और फिर बिल्कुल मुड़ जाते हैं, पौधे छोटे रह जाते हैं। इस वायरस के अलावा आलू पर और भी बहुत सी बीमारियां हमलावर होती हैं। इसका तदारक, वायरस का वैध इलाज ये है कि वायरस से पाक बीज इस्तेमाल करें और तेले को ख़त्म करने के लिए कीड़े मार स्प्रे करें, मसलन अमीडाक्लोपिड, असीटामैपिड, इनमें से कोई एक भी स्प्रे कर सकते हैं। अगर ज़मीन पर कोई पौधा वायरस वाला नजर आए तो इसे जड़ से उखाड़ कर ज़मीन में दबा दे। किसान भाइयों, अल्लाह ताला हम सब का हामी नसर हो। अल्लाह हाफिज़।